आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच डॉक्टर ओम प्रकाश जी उपस्थित हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वो आए और अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर अपने 2 शब्दों से उनको नमन करें। डॉक्टर ओम प्रकाश जी। प्रधानाचार्य महोदय और प्रबंधक महोदय और प्यारे सभी पूरा स्टाफ हमारा और प्यारे प्यारे बच्चों, आज ये जो फोटो दिखाई दे रही है इससे सब भली भांति परिचित होंगे। कौन है ये कौन है, पहचानते हो आप? बताओ बच्चों इन्हें पहचानते हो? ये फोटो किनकी लगी हुई है? ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री हैं और ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी तरह का कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं रखते, कोई जाति कोई कौम की किसी तरह नहीं, सिर्फ देश के विकास के लिए सोचते थे, देश को अच्छी राह पर चलाने के लिए सोचते थे। तो ये ऐसे हमारे प्रधानमंत्री थे। तो क्यों बच्चों, जो ज्यादा अच्छा होता है, जो अच्छे काम करता है, तो उसको तो याद करते हैं हम बार बार कि वो ऐसे थे, हमारे बाबा जी ऐसे थे, या बस्ती के चेयरमैन ऐसे थे, या कोई बड़े आदमी ऐसे थे, तो उनको बार बार याद करते हैं। तो इसी तरह का हम भी जो काम में जो हमारे पूर्वज होते हैं जो अच्छे काम कर जाते हैं, आप लोग भी अच्छे काम करें ताकि सब लोग आपकी तारीफ करें। इसी तरह ये हमारे प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बहुत बढ़िया काम करे, देश को आगे की सोची, बच्चों को क्या नाम है हर उस पर आप रोड बनवाई, सड़कें बनवाई, अस्पताल बनवाए, यानी कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुसलमानों के लिए काम हो या हिंदुओं के लिए काम हो। वो हमारे प्रधानमंत्री थे, क्योंकि जैसे हम सभी जो क्या नाम है इस देश की संतानें हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख ईसाई, वो बात अलग से है कि हम यहाँ पे रह के अपने अपने कर्म के हिसाब से क्या नाम है जाति बना लेते हैं या कुछ बना लेते हैं, लेकिन हम सब भारत माता की संतान है सबसे पहले। इसी तरह ये भी एक भारत माता की संतान थी, सपूत थे ये। पहले भी ये आप ही के बच्चे, आपकी तरह छोटे बच्चे थे, और देखिए फिर बाद में कितने अच्छे काम किए इन्होंने, पढ़े लिखे और फिर देश के प्रधानमंत्री जी बने और बहुत बढ़िया वाले काम करे इन्होंने। क्या नाम है आज हम सभी इनको जो क्या नाम है मानते हैं, नमन करते हैं, और इनकी हर जो जन्मतिथि होती है, इनकी जो जन्मदिन होता है इनका, उसको मनाते हैं हम। इसीलिए तो क्योंकि अच्छे काम किए इन्होंने, हमें भी याद आती है बार बार, क्यों हमें ऐसे आदमी की जरूरत है, ऐसे शख्स की जरूरत है, ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है। ऐसे प्रधानमंत्री जरूरत नहीं है हमारे, जो हमारे देश को क्या नाम है देश का बंटवारा कर दे, देश का जो क्या नाम है कंगाली पे लेके चले जाए, अच्छी राह न दिखाए। तो ऐसे हमें प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जरूरत है जो आप देख रहे हैं सामने। और ज्यादा मैं कुछ ना कहते बात सबसे कहता हूँ कि आगे इस प्रोग्राम को करें। चलिए एक बार जरा भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित मंच और मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर ओम प्रकाश जी और उपस्थित सभी यहाँ जो हमारे बूथ अध्यक्ष बैठे हुए हैं, मनोज जी हैं, माननीय कृपाल जी हैं, नरेंद्र जी हैं, नरेश कुमार जी हैं। तो आज हम यहाँ अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और इस जन्मदिन के लिए विद्यालय में भी बच्चों को बुलाया गया है। हम चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन से कुछ शिक्षा लें और बच्चों को बताएं हमारे अटल बिहारी वाजपेयी कैसे महान व्यक्तित्व थे। उनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के जिले में हुआ था। जब बड़े हुए अपनी शिक्षा ग्रहण की और उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। राजनीति शास्त्र से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। राजनीति में रुचि रखते थे, इसलिए वो ग्रेजुएशन करने के बाद वो राजनीति में आए। हालांकि उन्होंने एलएलबी में भी एडमिशन लिया, लेकिन एलएलबी में उन्होंने बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। राजनीति में रुचि होने के कारण वो राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे, और इससे पहले उनके जो बड़े भाई थे
उनको अंग्रेजों ने पकड़ करके 1 महीने की जेल में डाल दिया था। उससे उनका मन बहुत दुखी हुआ और वो राजनीति में सक्रिय रूप से आ गए। जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद पहला जब इलेक्शन हुआ तो वो नहीं लड़े, लेकिन 1954 का पहला इलेक्शन जब हुआ तो वो 3 जगह से चुनाव में खड़े हुए। आगरा, मथुरा और बलरामपुर और लखनऊ पहला चुनाव था, वो हार गए, उनमें उन्हें जीत ना मिल सकी। लेकिन दूसरा चुनाव जब उनका हुआ तो उसमें वे सांसद बन गए और बलरामपुर से वो सांसद चुने गए। वो 10 बार तक सांसद चुने जाते रहे, 10 नहीं 50, 10 पंजे 50, 10 बार वो सांसद चुने गए हैं। 5 साल का कार्यकाल होता है, 50 साल तो नहीं कहेंगे, बीच में वैसे हाँ, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा वो 10 बार सांसद चुने गए और बड़े तन्मयता के साथ उन्होंने जो है अपने राष्ट्रीय सेवा की और भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। हालांकि वो संघ के भी अध्यक्ष रहे और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ वहां वो अध्यक्ष बने और उन्होंने अपनी अध्यक्षता में करते हुए देश का विकास किया और अपने देश के, भारत देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री बने। पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कुछ संगठन उसमें इकट्ठा हुए और वो सरकार 13 दिन ही चल पाई और बीच में गिर गई। फिर दोबारा मध्य अवधि चुनाव हुआ, दोबारा फिर वो प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बनाया गया, वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो 13 महीने ही सरकार चल पाई और फिर वो गिर गई, क्योंकि वो दूसरे संगठनों के सहयोग से बनी थी, अपना बहुमत नहीं था, इसलिए वो सरकार गिर गई। और तीसरा जब चुनाव हुआ तो उसमें वो पूर्ण बहुमत के साथ, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई और वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने तमाम योजनाएं भारतवासियों को लेकी और पहला मुख्य कार्य उनका जो हमारे सड़कें खराब थी उन सड़कों को उन्होंने जो है बढ़िया करके, यानी गांव शहर से गांव और गांव से शहर को जोड़ा। आज भी उनके कार्य को हमारे जो नए प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने उस कार्य को आगे बढ़ाया है और बड़े अच्छे ढंग से सरकार इस टाइम चल रही है और बड़े अच्छे कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने देशवासियों को देशवासियों में कहीं भेदभाव नहीं किया है, सबको योजनाओं का लाभ दिया है, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित है, सब तक अपने योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। और ऐसे महान पुरुषों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बड़ी सादगी से उन्होंने अपना जीवन जिया और न्याय प्रिय बहुत नेता थे। कहीं भी बात होती थी ये नहीं पक्ष लेते थे, लेकिन जो न्याय की बात होती थी उस न्याय पर वो अड़कर बोलते, चाहे भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध करे या कोई दूसरा व्यक्ति उनका विरोध करे, उन्हें जो कहना था वो सत्य कहना था। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी हिंदी शब्दों का वाणी देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। चलिए भैया।